नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। कलायत से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कलायत में अनीता ढूल भट्ट सिकरी के कार्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद जश्न का माहौल है और जश्न के फलस्वरूप आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर यह जीत का जश्न कांग्रेस पार्टी मनाती हुई दिख रही है। फिलहाल कलायत के कांग्रेस कार्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजेश अंबरसर और साथ में अनीता ढूल भट्ट सिकरी ने प्रेस वार्ता करके भी पत्रकारों को जानकारी दी है और साथ ही ये जश्न का माहौल लगातार जारी है। प्रेस वार्ता का विषय आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटका के अंदर जो एक भारी बहुमत से जीत हासिल की है उसकी खुशी में हल्का कलायत के कांग्रेसी जनों की तरफ से ये मीटिंग रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें आपको पता है कि एक लंबे समय के बाद यानी लगभग एक दशक के बाद किसी भी पार्टी का, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, उसका संपूर्ण बहुमत कर्नाटका के अंदर आया है, जिसका श्रेय हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जाता है। जैसा कि आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा जिस भी स्टेट से चली है उसी स्टेट के अंदर इसका एक असर साफ साफ नज़र आया है। जो भाजपा ने धर्म के आधार पर कर्नाटका के अंदर वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी, वो कोशिश नाकाम रही है और इन की जो फूट डालो की एक नीति थी उसके अंदर ये कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जैसा आप जानते ही हो भाजपा का मुख्य लक्ष्य क्या है। भाजपा का मुख्य लक्ष्य एक ही है कि फूट डालो और राज करो। इस समय ये जो काले इनकी करतूतें हैं वो सामने आ गई है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो। भाजपा का अब सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आने वाले 2024 के जो भी चुनाव आएंगे या 2023 में जो राज्यों में चुनाव आएंगे, कांग्रेस पार्टी वहाँ 100% सरकार बनाएगी। जिस तरह से हिजाब का मामला चला, हिंदू मुस्लिम लव जिहाद तमाम मुद्दे वहाँ पे थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अमन पसंद या मोहब्बत के मुद्दों को चुना, तो क्या उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला? हरियाणा में 100%, हरियाणा के अंदर भी आप ये देख लेना, आपको गारंटी देता हूँ, मेरे को तो लग रहा है 80+ सीटों से कांग्रेस जीतेगी। एक और सर, बजरंग दल और बजरंग बली जैसा मुद्दा वहाँ पे हावी रहा था। आपको नहीं लगता कि ये इस तरह के मुद्दे गैर प्रासंगिक थे, कहीं ना कहीं विकास की बात चल रही थी, क्योंकि 21वीं सदी का दौर है? यदि ये चीज़ें हमारे शीर्ष नेता पहचान लें, जो भाजपा के नेता बैठे हैं, वो सिर्फ धर्म के आधार पर देश को तरक्की देना चाहते हैं। धर्म का आधार, धर्म एक आस्था होती है, धर्म जरूर होना चाहिए, धर्म होता सत्य, सत्यता के आधार पर। धर्म मीन्स धारणा, सत्यता की धारणा। सत्यता, अहिंसा के पथ पर चलकर ही आगे प्रगति की जा सकती है, ये बात हम भी मानते हैं। पर यदि किसी चीज़ को, चाहे कौन नहीं मानता बजरंग बली जी को, हर व्यक्ति के अंदर आस्था है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे अन्य पार्टी का हो, हर साथी हर अपने देवी देवता को मानता है। पर ये क्या सोचते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लाकर आज इस समाज को बांटना चाह रहे थे, और कितना इन्होंने अपना सिस्टम इस देश के अंदर आज ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आपको जैसे पता है कि ध्यान भटकाने के अंदर बीजेपी सरकार बहुत ही तेज है, और जिससे अब लोग समझ चुके हैं, खासकर युवा साथी समझ चुके हैं। युवा साथी तो बेरोजगारी के कारण इतने त्रस्त हो गए हैं, वो बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और हमारे जितने भी महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, मुद्दे तो इतने हैं कि चाहे इनका आप धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर फूट डालने का या इस चीज़ से ये अपने विकास कार्यों से हट रहे हैं।
आज देश और प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं है, विकास कार्य बिल्कुल नहीं है, विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तरीके से संगठन की जीत भी इसको बताई जा रही है, तो जैसा संगठन कर्नाटका में इख्तियार किया गया तो उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलना चाहिए, या फिर सांगठनिक तौर पर उस तरीके से विस्तार या भूमिकाएं हरियाणा में भी बनानी चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हरियाणा के जो अपने एरिया के जिला कैथल के भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटका के अंदर प्रभारी बनाए थे, उनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उस मैनेजमेंट के माध्यम से ऐसा संतुलन बनाया, वहाँ पर कार्यशैली में संगठन के अंदर भी मैं तो उनकी इस एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के लिए उनको बधाई भी देता हूँ। और उन्होंने हमारे केंद्रीय संगठन को और प्रदेश संगठन के अंदर ऐसा समन्वय बनाया कि उस समन्वय के आधार पर भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला की मेहनत के आधार पर ये जीत कर्नाटका के अंदर हुई है। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव और समस्त कांग्रेस जनों के कार्यकर्ताओं की मदद से ये जीत हासिल हुई है। और ठीक इसी प्रकार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमारी बहन कुमारी शैलजा जी वहाँ की प्रभारी लगाई गई हैं, तो वो भी ठीक इसी प्रकार की मैनेजमेंट देकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी सरकार लेके आएगी। स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर कितने प्रभावित रहे? स्थानीय मुद्दे बहुत अच्छे प्रभावित रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर ही चुनाव लड़ा गया है। जो वहाँ पर 40% कमीशन का मुद्दा था ना, वहाँ पर भ्रष्टाचार के अंदर बीजेपी इतनी विलुप्त हो चुकी थी। एमएलओ को खरीद के 50-50 करोड़ में आपने पीछे एमएलए खरीद के सरकार तोड़ी गई थी। जो जेडीएस की और इसकी सरकार थी, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, वो धन बल के आधार पर हमारे अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलकर तोड़ी थी। और आज उसका कर्नाटका की जनता ने, क्योंकि मैं स्वयं कर्नाटक के अंदर यात्रा करके आया हूँ, भारत जोड़ो यात्रा, तो उस यात्रा के अंदर मैंने महसूस किया था, मैंने लोगों से बात की थी। राहुल गांधी जी भी बिल्कुल नज़दीक, कभी मूंगफली वाले किसानों से, कभी किसी बाजरा वाले किसानों से, या मज़दूरों से, या चाय वालों से, या फड़ी वालों से मिलते थे। तो हम भी ठीक उसी प्रकार, जब वो तो मिलके चले जाते थे तो हम भी आगे आगे देखते थे। वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, चाहे किसी भी नियुक्ति के लिए हो, चाहे वहाँ पर किसी अधिकारी को लगाया जाता था, वो भी रिश्वत के आधार पर ही लगाया जाता था। वहाँ पर हर चीज़ के अंदर, चाहे किसी कोई भी वो ले लो, हर प्रकार के, मतलब वहाँ की जो ठेकेदार एसोसिएशन है ना, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि जी इतना कमीशन हो गया, 40% कमीशन के बगैर तो आपकी सरकार वाले मंत्री, एमएलए और या मुख्यमंत्री जी कोई बात ही नहीं करते हैं, या अधिकारी। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा में विलुप्त हुई बीजेपी सरकार को आज ये इस हार का मुंह देखना पड़ा है। नहीं, हम हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, और स्थानीय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। और एक हमारा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये चीज़ें हम इसके ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे। उनको रहने के लिए मकान, और हर बुजुर्ग का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सिक्योरिटी, सुरक्षा से लेकर और हर प्रकार का जो हमारे को जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना, उस मुद्दे को, चाहे ग्रामीण सर्वांगीण विकास की बात हो, शहरी सर्वांगीण विकास की बात हो, हम उस मुद्दे से लेकर इसके ऊपर फोकस करेंगे। और 100% हम, मतलब कि ऐसे आम जन से राय मशवरा लेकर हम मैनिफेस्ट बनाएंगे, उसके आधार पे ही हम। सुरजेवाला जी ने कर्नाटका में एकजुटता कर दी संगठन में, क्या वो हरियाणा में भी ऐसा हो रहा है? हरियाणा में संगठन में एकजुटता है। पता है क्या, अभी तक हरियाणा का संगठन नहीं बना, ये बात में मान, कांग्रेस है, उत्तर कांग्रेस है, नहीं ऐसा है। कांग्रेस तो एक ही पार्टी है। कांग्रेस में क्या है, हमारे कांग्रेस के अंदर कौन सी विभिन्नता है? ये तो विचारों में तो नेताओं की आपस में बेशक हो सकती हो, नहीं तो सभी मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह से मजबूती कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जल्द ही संगठन आएगा, और संगठन जब होगा तो संगठन से ही एक बेहतर और भी अच्छा विकल्प बन के आ जाएगा। संगठन की तो रिक्वायरमेंट कह रहे हैं। राजेश जी, आप मानते हो जैसे नेता अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे नेता को भूमिका निभाने
हरियाणा में रिकवरी कर सकती है, दोबारा आ सकती है। कांग्रेस तो आप एक बात बताता हूँ मैं, यदि आप लोगों की सहमति नहीं है आपस में डाली थी, आप लोग निकाल में जीतना हमारे जनता के बीच में क्या मैसेज? नहीं, हमारी आपस में ऐसा है, ये तो कोई भी हो, हर व्यक्ति जब चुनाव से पहले है ना, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्यकर्ता भी अपने हिसाब से काम करता है। किसी की किसी जगह मजबूती देने का, किसी एक क्षेत्र में मजबूती देने की हैसियत रखता है, कोई किसी एक क्षेत्र में, कोई किसी समुदाय में अपनी मजबूती पेश करता है, कोई या किसी भी प्रकार से आगे कांग्रेस को, हर व्यक्ति कांग्रेस को, हर जो कांग्रेस जन है ना, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो मजबूत कर रहे हैं कांग्रेस को। राजीव जी, आपको नहीं लगता जब चुनाव का टाइम आता है वही नेता एक दूसरे नेता के पीछे चलते रहे, जब टिकट नहीं मिलती दूसरी पार्टी को वोट ट्रांसफर करवाते हैं? ऐसा है। आप एक बात बताओ, ये कहने की बात होती है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो कितनी वोट शिफ्ट करवा सकता है, वोट शिफ्ट किसी की नहीं होती, उस नेता के, जो नेता की छवि के आधार पर ही वोट शिफ्ट होते हैं। अब कल को हमारे को टिकट मिलेगी तो हमारे को मतलब कि हमारी छवि साफ होगी तो जनता तो हमारे को ऊपर प्रभावित होगी ना, पार्टी के ऊपर प्रभावित होगी, नीतियों के ऊपर या हमारी छवि के ऊपर। वो उसकी छवि के आधार पर वोट मिलते हैं। कोई किसी के वोट शिफ्ट करवा के देख लो, जिसने करवाए उसको क्या आगे, जिसने पहले भी करवाए है ना जिस व्यक्ति ने, और जो ये कहते हैं कि भाई मतलब वोट शिफ्ट होते हैं, तो उनका रिजल्ट देख लो, वो तो उनके सामने आ जाता है। महिलाओं को तो हमेशा से ही कांग्रेस ने सम्मान दिया है, और बात रही कर्नाटका में बस फ्री की, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे है ना औरतें कहीं भी आराम से आ जा सकेंगी, उनको ये हिचक नहीं आएगी कि मुझे, क्योंकि कई बार एक पैसा बीच में आ जाता है कहीं आने जाने के लिए, वो सुविधा औरतों को नहीं मिल पाती। अगर आपने फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा दी है महिलाओं को, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, और इससे एक किस्म से महिला का सम्मान है ये। तो इससे आप क्या प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं सुरक्षा? देखिए, एक तो महिलाओं की मेन तो बात है सुरक्षा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। ये सब बातें कांग्रेस ने ध्यान में रखी, और इसीलिए आज कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है।